हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग टॉपिक है एडमिनिस्ट्रिंग मीटर डोज इनहेलर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको एम्स रायपुर 2017 के स्किल टेस्ट में पूछा गया था। और क्वेश्चन इस प्रकार था कि एक पेशेंट को आपको मीटर डोज इनहेलर देना है तो किस प्रकार दोगे, डिमॉन्स्ट्रेट करिए। तो हम आज इस टॉपिक इस प्रोसीजर को वापस पूरा एकदम अध्ययन करेंगे या इसके बारे में जो भी स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। ठीक है। इनहेलेशन ऑफ ए मेडिकेशन यूजिंग द डिवाइस मीटर डोज इनहेलर दैट डिलीवर ए मेजर्ड अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एज ए मिस्ट इनटू द लंग्स। मतलब मीटर डोज इनहेलर एक प्रकार का डिवाइस है जो कि एक मेडिकेशन के अमाउंट को मिस्ट के रूप में लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है। मिस्ट मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार का बूंदें बहुत सारी की एक पप। जैसे हम मिस्ट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक तरह की छोटी छोटी वाटर्स की बूंदें हमको एक इकट्ठा होती है, उसको हम मिस्ट कहते हैं। ठीक है। जैसे मिस्ट का अगर हिंदी अर्थ देखें तो कोरा जैसी मिस्ट। ठीक है ना, उसको कहते हैं मिस्ट। अब टाइप ऑफ मेडिकेशन यूज इन एमडीआई। मीटर डोज इनहेलर में कौन कौन सी मेडिकेशन हम यूज में लेते हैं? एक तो ब्रोंकोडाइलेटर यूज में लेते हैं और एक म्यूकोलाइटिक एजेंट यूज में लेते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर वो होती है जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती है और म्यूकोलाइटिक वो होती है जो कप को, जो स्पुटम है, जो म्यूकस है, उसको डिसॉल्व कर लेती है। ठीक है। अब मीटर डोज इनहेलर के पर्पज़ क्या क्या पर्पज़ हो सकते हैं मीटर डोज इनहेलर के? ठीक है। तो फर्स्ट पर्पज़ है टू रिलीव इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। इन्फ्लामेशन और जो कंजेशन है लंग्स के अंदर उसको रिमूव करना। ठीक है। टू इम्प्रूव द क्लियरेंस ऑफ पल्मोनरी सिक्रेशन। जो पल्मोनरी सिक्रेशन है उनको इम्प्रूव करना। जैसे पल्मोनरी सिक्रेशन है वो थिक हो गए हैं ज़्यादा, तो उसको वापस निकालने में मीटर डोज इनहेलर म्यूकोलाइटिक एजेंट देते हैं, तो उसमें पल्मोनरी सिक्रेशन है वो आसानी से म्यूकोलाइट लाइसिस होकर और आराम से कप के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, स्पुटम के थ्रू। टू एक्ट एज ए ब्रोंकोडाइलेटर एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट। ब्रोंकोडाइलेटर जैसे हमको सीधे डायरेक्ट लंग्स में देना, तो हम ब्रोंकोडाइलेटर एज ए मीटर डोज इनहेलर में मेडिकेशन डाल के हम लंग्स तक पहुंचा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। ठीक है। और अब आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए इस प्रोसीजर के दौरान? एक तो एमडीआई मीटर डोज इनहेलर एंड मेडिकेशन, कैनिस्टर और फेशियल टिश्यू। कैनिस्टर मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ब्रोंकोडाइलेटर जिसमें एक वाइल की तरह आती है जिसमें मेडिकेशन रहती है, उसको हम कैनिस्टर कहते हैं। फेशियल टिश्यू जो फेस को साफ करने के लिए या मुंह को साफ करने के लिए फेशियल टिश्यू की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग एमडीआई मीटर डोज इनहेलर में। ठीक है। तो मैं मीटर डोज इनहेलर की इमेज बताता हूँ, वो कैसा होता है, क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। वो जैसे ये सिंपली ये मीटर डोज इनहेलर है सिंपली। ठीक है। जो ये इसमें मेडिकेशन है, इसको हम कैनिस्टर कहते हैं। ठीक है। और ये ऐसा फंक्शन इस तरीके से करता है। ठीक है। ये कैनिस्टर इस जो प्लास्टिक होल्डर में फिक्स होता है इसे। ठीक है। और ये कैनिस्टर है। ठीक है। ये फिक्स हो गया इसके अंदर। फिक्स होने के बाद में यहाँ पे मीटरिंग वाल लगा हुआ है और ये प्रोपेल विथ ड्रग सस्पेंशन। अगर हम कैनिस्टर को प्रेस करेंगे तो यहाँ से ड्रग निकलेगी एरोसोल के रूप में, और एरोसोल के रूप में ये माउथ पीस है। ये पार्ट पेशेंट के माउथ में रहता है और पेशेंट इसको हम प्रेस करते हैं तो ये मिस्ट के थ्रू जो मेडिकेशन है वो पेशेंट के लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है। तो हम प्रोसीजर के दौरान प्रोसीजर कैसे करते हैं? रिव्यू द फिजिशियन मेडिकेशन ऑर्डर इंक्लूडिंग द पेशेंट नेम, ड्रग, डोज एंड नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम सब रिव्यू करते हैं फिजिशियन को, मेडिकेशन कौन सी मेडिकेशन दी हुई है, अलग अलग मेडिकेशन दी हुई है, जैसे ब्रोंकोडाइलेटर है या स्टेरॉइड दोनों दी हुई है, तो हम पहले स्टेरॉइड देते हैं, बाद में पहले ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, बाद में स्टेरॉइड देते हैं।
ऐसे मतलब मेडिकेशन का रिव्यू करते हैं, ठीक है। पेशेंट्स का नेम पूछते हैं, ड्रग नेम पूछते हैं, कौन कौन सी ड्रग दी है, कहीं म्यूकोलाइटिक तो नहीं है, ब्रोंकोडायलेटर नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, ये देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इनहेलेशन, मतलब कितने एक दिन में कितने नंबर ऑफ इनहेलेशन है, जैसे सुबह शाम दोपहर ऐसे। एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा टाइम फिक्स, मतलब कोई फिक्स भी रहता है, जैसे बिफोर खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, ये सब फिक्स रहता है। ऐसे द पेशेंट एबिलिटी टू होल्ड एंड मैनिपुलेट द इनहेलर, पेशेंट्स को हम MDI डोज मतलब मीटर डोज इनहेलर देते हैं और देखकर फिर उसको देखते हैं कि पेशेंट उसको होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है, या प्रेस कर पाता है या नहीं पाता है। जैसे ये अगर ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति हो तो उसमें वैसे ही हैंड में ट्रिमर होने लगती है, तो वो मीटर डोज इनहेलर को एकदम सही से होल्ड नहीं कर पाते हैं, और मीटर डोज इनहेलर की जो डोज है जो रियल में लंग्स तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से, ठीक है। थर्ड, एसेस द ड्रग शेड्यूल एंड नंबर ऑफ इनहेलेशन प्रेस्क्राइब फॉर ईच डोज, मतलब जो हमें ड्रग का शेड्यूल है वो हम देखते हैं, एंड प्रेस्क्राइब ईच, मतलब जो ड्रग में जो प्रेस्क्राइब एसेस द ड्रग शेड्यूल एंड नंबर ऑफ इनहेलेशन प्रेस्क्राइब फॉर ईच डोज, जो ड्रग शेड्यूल है जैसे सुबह या शाम को, या नंबर ऑफ इनहेलेशन कितने दिन में 2 बार लेना है इसको या 3 बार लेना है, ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, और फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इन कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बाई सिटिंग इन ए चेयर इन हॉस्पिटल रूम और किचन टेबल एट होम, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देते हैं, आराम से कंफर्टेबली सीट हो जाए, ठीक है। अलाउ द पेशेंट टू यूज द मीटर डोज inhaler and get familiarized with the part of the device, inhaler and canister, explain and demonstrate how canister fits into inhaler। हम जो मीटर डोज इनहेलर के जो भी मतलब पार्ट हैं उसको हम पेशेंट से फेमिलराइज करते हैं, बताते हैं उसके बारे में कैसे वर्क करते हैं, या वो कैनिस्टर है जो मेडिकेशन जिसमें रहती है वो कैसे फिट होता है उस प्लास्टिक के मतलब मीटर डोज में कैसे फिक्स होता है वो हम सब, या उस माउथ के पीस को हम कैसे माउथ में होल्ड करते हैं, या माउथ, वो पूरा हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बाद में एक्सप्लेन द मीटर डोज एंड वार्न द पेशेंट अबाउट आवर यूज ऑफ एन इनहेलर इंक्लूडिंग द ड्रग साइड इफेक्ट, पेशेंट को हम कहते हैं कि इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लेना, जितने आपको मतलब पप्स बोल रखे हैं जैसे कि दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, तो उतने ही ले, ज़्यादा ओवरडोज नहीं हो, ओवरडोज होने पर साइड इफेक्ट भी शो कर सकती है, ठीक है। एक्सप्लेन स्टेप यूज टू एडमिनिस्टर इनहेलर डोज ऑफ मेडिकेशन, वो हम पहले स्टेप हम मतलब स्टेप यूज टू एडमिनिस्टर इनहेलर, हम पेशेंट को स्टेप बताते हैं कि मीटर डोज इनहेलर को कैसे यूज़ करते हैं, तो कैसे रिमूव द कैप एंड होल्ड इनहेलर अपराइट एंड ग्रास्पिंग इट विथ ए थंब एंड फर्स्ट फिंगर, जैसे वो मीटर डोज इनहेलर कैप को रिमूव करते हैं और उसको अपराइट पोजीशन में थंब के और 2 फिंगर के बीच में उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। होल्ड करके बाद उसको सेक करते हैं, हिलाते हैं अच्छी तरीके से इनहेलर को, एंड टिल्ट द हेड बैक स्लाइटली एंड ब्रीथ आउट, हेड को थोड़ा सा एकदम मतलब पीछे लेकर और सांस को बाहर धकेलते हैं। तो खेलने के बाद पोजीशन द इनहेलर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे, अब इनहेलर को फॉलोइंग वे में मतलब पोजीशन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा था रायपुर स्किल में कि मतलब को क्या पोजीशन रहेगी मीटर डोज इनहेलर की ड्यूरिंग MDI, मीटर डोज इनहेलर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी मतलब मीटर डोज इनहेलर की पेशेंट में, ठीक है। तो पोजीशन क्या रहेगी, होल्ड द इनहेलर 0.5 और 1 इंच अवे फ्रॉम द माउथ एंड ऑप्शनल अटैच स्पेसर टू द माउथ पीस ऑफ द इनहेलर, हम 2 प्रकार की इसकी पोजीशन रख सकते हैं, एक तो सीधा ही, एक तो हम आधा से 1 इंच तक उस पेशेंट के इनहेलर के MDI के और पेशेंट के मुंह के बीच में थोड़ा मतलब आधा इंच का गैप रखते हैं, और फिर पेशेंट को कहते हैं प्रेस करो कैनिस्टर को और सांस लो, इनहेल करो और मीटर डोज इनहेलर को प्रेस करो, ठीक है। और दूसरा है प्लेस द माउथ पीस और इनहेलर और स्पेसर इन द माउथ, दूसरा है पेशेंट को हम स्पेसर दे देते हैं बीच में, जो माउथ पीस के और पेशेंट के माउथ के बीच में हम एक स्पेसर लगा देते हैं, जिसके कारण वो जो 1.5 इंच की वो आधा से 1 इंच की वो दूरी थी वो स्पेसर कवर कर लेता है, ठीक है। बाद में प्रेस द कैनिस्टर डाउन वंस टू रिलीज द मेडिकेशन वाइल इनहेलिंग स्लोली,
अब कैनिस्टर को डाउन मतलब डाउन प्रेस द डाउन, कैनिस्टर को डाउन प्रेस करना है। और कब करना है? जब हम इंस्पायरेशन करते हैं या सांस को अंदर लेते हैं तब कैनिस्टर को प्रेस करना है। होल्ड करने मतलब कैनिस्टर को प्रेस करने के बाद में अब उसको होल्ड ब्रीथिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड तक, पेशेंट को कहते हैं ब्रीथिंग। 10 सेकेंड तक आपको ब्रीथ इनहेल किए हुए उसको रोकना है, ठीक है। रोकने के बाद में रिपीट द पफ्स एज ऑर्डर एंड वेटिंग 1 मिनट बिटवीन पफ्स। अगर 2 पफ्स दे रखे हैं तो दोनों पफ्स के बीच में 1 मिनट का अंतराल होना जरूरी है, ठीक है। इफ टू इनहेल मेडिकेशन आर प्रेस्क्राइब, वेट 5 to 10 मिनट्स बिटवीन द इनहेलेशन एज ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन। अगर 2 मेडिकेशन प्रोवाइड की हुई, अगर 2 मेडिकेशन दी हुई है पेशेंट को, तो हम कहते हैं 5 से 10 मिनट का हर मेडिकेशन के बीच में गैप रखो, ठीक है। और अगर 2 मेडिकेशन दी हुई है, एक्सप्लेन द पेशेंट दे मे फील गैगिंग सेंसेशन इन द थ्रोट कॉज बाय ड्रॉपलेट ऑफ मेडिकेशन ऑफ फेरिंग्स और थ्रोट। पेशेंट को कैसे कहते हैं कि आपको कभी कभी गैगिंग मतलब गैगिंग रिफ्लेक्स या गैगिंग की फीलिंग सेंसेशन भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ड्रॉपलेट मेडिकेशन है वो फेरिंग्स और टंग पर अटके मतलब या टंग पर रहती है, इसके कारण से फेरिंग्स पर रहती है, उसके कारण से आपको गैगिंग की मतलब कभी कभी सेंसेशन होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इन रिमूविंग मेडिकेशन कैनिस्टर एंड क्लीनिंग इनहेलर इन वार्म वाटर। पेशेंट को क्या वापस इंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे कैनिस्टर को रिमूव करना है और उसको जो क्लीनिंग इनहेलर इन वार्म वाटर, जो इनहेलर है उसको वार्म वाटर में क्लीन करना है, ठीक है। आस्क द पेशेंट इफ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मीटरडोज इनहेलर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो उस पेशेंट को हम पूछते हैं और कोई मतलब जो भी जानकारी है जिस मतलब पेशेंट नहीं जानता तो हम उसको बताते हैं, ठीक है। अब स्पेशल कंसिडरेशन मतलब महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर हमको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है? गार्गल विद प्लेन वाटर एंड आफ्टर स्टेरॉइड इनहेलर टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन। जैसे स्पेशल MDI हमने यूज़ किया तो उसके बाद में हमें गार्गल करना है, कुल्ला करना है प्लेन वाटर से आफ्टर। अगर स्पेशली अगर स्टेरॉइड इनहेलर हमने यूज़ में लिया है तो हमको क्यों करना है? क्योंकि रिड्यूस द इन्फेक्शन के चांसेस को कम करने के लिए हमें प्लेन वाटर से गार्गल करना है या कुल्ला करना है, ठीक है। टू चेक व्हेन द कैनिस्टर इज टू बी रिप्लेस्ड, मतलब पता लगाना है कैनिस्टर कब रिप्लेस करना है या न्यू कैनिस्टर कब लाना है। इसका पता कैसे लगाएंगे? नोट द नंबर ऑफ पफ्स इंस्टेड ऑफ ऑन द कैनिस्टर। कैनिस्टर के ऊपर पफ्स लिखे रहते हैं कि इतने पफ्स ये कैनिस्टर इतने पफ्स तक वैलिड है या इतने पफ्स ये कैनिस्टर प्रदान करता है, ठीक है। और बाद में नोट द नंबर ऑफ पफ्स ऑर्डर बाय द पेशेंट पर डे। अब एक तो कैनिस्टर में मतलब कैनिस्टर में कितने पफ है, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे कैनिस्टर में 30 पफ है, ठीक है। कैनिस्टर में 30 पफ है और पेशेंट को 3 पफ पर डे डॉक्टर का ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। 3 पफ पर डे तो 30/3, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 10 डेज की हम कैनिस्टर वो 10 डेज तक एक कैनिस्टर 10 डेज तक चलता है, तो इसको हम काउंट करके रखते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि इतना ये कैनिस्टर है, इतने दिन चलेगा, इतने दिन तक आपके लिए सही है, आपको फिर आगे मंगाना ये कैनिस्टर न्यू मंगाना होगा। ये हम पहले पेशेंट को बता देते हैं, ठीक है। बाद में न्यूअर डिलीवरी सिस्टम लाइक ड्राई पाउडर इनहेलेशन आर अवेलेबल विच आर सिंपली टू यूज। अब न्यू जो इनहेलर है वो अवेलेबल है, कोई तो ड्राई पाउडर में अवेलेबल है उसमें, और दे कंटेन ड्राई पाउडर एंड ब्रीथ एक्टिवेटली एंड एरोसोल क्रिएटेड व्हेन द पेशेंट इनहेल। जब पेशेंट पाउडर के रूप में जो ब्रोंकोडायलेटर या कोई भी मेडिकेशन रहती है पाउडर के रूप में रहती है, जब पेशेंट इनहेल करता है तो वो एरोसोल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है एरोसोल में और पेशेंट के लंग्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। डू नॉट, और पेशेंट को कहते हैं डू नॉट पुट इनहेलर इन वाटर। जो इनहेलर है उसको वाटर में पुट नहीं करना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक जानकारी पेशेंट को देनी है। और थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा और सजेशन दे कि और कौन कौन से प्रोसीजर पर हमें वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।